तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट को, जो है यूनिट 2। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर इस यूनिट पर वीडियो लाइए, तो चलिए आज इसी यूनिट को कवर करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन से, जिसमें हम मोटिवेशन की डेफिनेशन, टाइप्स, टेक्निक्स और साइकिल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट ड्राइव्स पीपल टू टेक एक्शन टू अचीव देयर गोल्स। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इंसान को अंदर से पुश करती है, इंस्पायर करती है और इंकरेज करती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। चलिए, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो मोटिवेशन को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को सिर्फ अपने इंटरेस्ट, एंजॉयमेंट या पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करना बिना किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड या प्रेशर के। मतलब जब इंसान अंदर से मोटिवेटेड होता है। जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ता है, ना कि सिर्फ डिग्री के लिए। या कोई स्पोर्ट्स पर्सन सिर्फ मजे के लिए खेलता है, ना कि किसी ट्रॉफी के लालच में। ऐसे मोटिवेशन को ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये इंट्रिंसिक के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कोई काम करना सिर्फ किसी रिवॉर्ड, फेम या रिकॉग्निशन के लिए, ना कि उस काम में खुद की एंजॉयमेंट के लिए। जैसे बोनस या प्रमोशन के लिए ओवर टाइम करना या किसी एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ना। मतलब जब गोल होता है एक्सटर्नल रिवॉर्ड, तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो आई होप आपको मोटिवेशन के दोनों टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, क्लियरली समझ आ गए होंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उनका पर्पस अलग होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं मोटिवेशन की वेरियस अप्रोचेस की, जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहली अप्रोच है बायोलॉजिकल अप्रोच। इसमें माना जाता है कि मोटिवेशन हमारी बायोलॉजिकल नीड से पैदा होती है। मतलब हम तब मोटिवेट होते हैं जब हमें अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करनी होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना या नींद पूरी करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें तेज भूख लगती है तो खाना खाने के लिए एक इंटरनल ड्राइव पैदा होती है और वही ड्राइव हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इस अप्रोच का मेन फोकस होता है शारीरिक संतुलन को बनाए रखना। अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की, जो है बिहेवियरल अप्रोच। यह अप्रोच कहती है कि इंसान का बिहेवियर उस समय बनता और बदलता है जब उसे किसी काम के लिए रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। यानी इंसान वही व्यवहार करता है जिससे उसे पुरस्कार मिले या दंड से बचा जा सके। इस अप्रोच को हम स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से भी जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टूडेंट को अच्छा पढ़ने पर तारीफ या इनाम मिलता है तो वह बार बार वैसा ही करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अप्रोच है कॉग्निटिव अप्रोच। इट एम्फसाइजेस थॉट्स, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स एज की टू मोटिवेशन। मतलब यह हमारे विचारों, विश्वासों, धारणाओं और लक्ष्यों पर निर्भर करती है। पीपल आर मोटिवेटेड बाय एक्सपेक्टेशंस, गोल्स एंड वैल्यूज। व्यक्ति यही सोचता है कि उसका किया गया काम उसे किसी रिजल्ट तक ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता है कि पढ़ाई करने से अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए वो मोटिवेटेड होता है। गोल सेटिंग थ्योरी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसमें शामिल होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी और हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह मोटिवेशन को आत्मविकास और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने की चाह से जोड़ता है। मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ। व्यक्ति केवल बुनियादी जरूरतों को नहीं बल्कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी हासिल करना चाहता है। यह अप्रोच मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट अप्रोच है साइको एनालिटिक अप्रोच। इट इज बेस्ड ऑन सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी। मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड इंस्टिंक्ट्स। प्रेरणा हमारे अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड से आती है, जैसे कि इंस्टिंक्ट्स, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स।
It includes biological drives like sex and aggression and inner conflicts. For example, कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार करता है जो उसके बचपन के अनुभवों से जुड़े होते हैं, चाहे वह उन्हें याद करे या नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट अप्रोच जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है सोशल अप्रोच। इट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल इंटरैक्शंस इन मोटिवेशन। इस अप्रोच में मोटिवेशन को समाज, संस्कृति, परिवार और साथियों के प्रभाव से जोड़ा जाता है। व्यक्ति सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और सोशल रिलेशंस के कारण मोटिवेटेड होता है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र का डॉक्टर बनना क्योंकि उसके माता पिता या समाज को यही अपेक्षा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये टॉपिक्स हर बार आते हैं एग्जाम्स में। आप पिछले कुछ सालों के पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।